जब पैसे की बात आती है तो सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों की नकल करना। आपके दोस्त का म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। सैलरी, खर्चे, सपने सब अलग। इसलिए निवेश में वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करता। आपकी सैलरी और गोल्स के हिसाब से ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कम है तो सुरक्षा और स्टेडी ग्रोथ जरूरी है। अगर इनकम ज्यादा है तो आप थोड़ा रिस्क लेकर वेल्थ बना सकते हैं। निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं बल्कि अपने भविष्य की नींव रखना है। जब आप अपनी सैलरी के हिसाब से प्लान बनाते हैं तो आपको अपने पैसों पर कंट्रोल मिलता है। इस वीडियो में हम सैलरी के अलग अलग स्तरों के लिए 2026 की सबसे इफेक्टिव म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजीज जानेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी इनकम के हिसाब से सही फंड्स कैसे चुनें और पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करें। सही जानकारी और क्लियर प्लान के साथ कोई भी अपने फाइनेंशियल गोल्स पा सकता है, सैलरी चाहे जो भी हो। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और आपके पैसों को आपके लिए काम पर लगाते हैं। अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच है तो सबसे पहले बचत की आदत डालें और पैसों को सुरक्षित रखें। इस रेंज में हर रुपया कीमती है, इसलिए रिस्क कम लें। आपके लिए बेस्ट एलोकेशन है 70% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और 30% हाइब्रिड फंड्स। लार्ज कैप फंड्स एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करते हैं जिससे रिस्क कम होता है और स्टेडी ग्रोथ मिलती है। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट का मिक्स होते हैं जो ग्रोथ और सेफ्टी का बैलेंस देते हैं। एसआईपी के जरिए हर महीने छोटी रकम से शुरुआत करें। 1000 या 1500 रुपए भी काफी हैं। कंपाउंडिंग से ये छोटी रकम भी बड़ा कॉर्पस बन सकती है। इस लेवल पर आपका मकसद है निवेश की आदत डालना, न कि रातों रात अमीर बनना। सैलरी बढ़ने पर आप स्ट्रेटेजी को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच है। अब आप वेल्थ क्रिएशन और टैक्स सेविंग दोनों पर फोकस कर सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन रखें। 40% लार्ज कैप फंड्स, 40% फ्लेक्सी कैप फंड्स, 20% ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। लार्ज कैप फंड्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से एलोकेशन बदल सकता है जिससे ग्रोथ के मौके मिलते हैं। ELSS फंड्स टैक्स सेविंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देते हैं। सेक्शन 80C के तहत एक सबको 5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन। इस स्ट्रेटजी से आपको ग्रोथ, स्टेबिलिटी और टैक्स बेनिफिट्स ऑल इन वन मिलते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और SIP के जरिए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करें। सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच है। अब आप पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और ग्रोथ के नए रास्ते तलाश सकते हैं। सजेस्टेड एलोकेशन 30% लार्ज कैप फंड्स, 30% फ्लेक्सी कैप फंड्स, 20% मिड कैप फंड्स, 20% ELSS या डेट फंड्स। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मिड कैप फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन रिस्क भी। 20% मिड कैप एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म बूस्ट देता है। आखिरी 20% अगर टैक्स सेविंग चाहिए तो ELSS वरना डेट फंड्स चुनें। डेट फंड्स पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं। इस मिक्स से आपको ग्रोथ, सेफ्टी और टैक्स बेनिफिट्स का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। सैलरी 1 लाख से ऊपर है। अब आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और ग्लोबल एक्सपोजर पर फोकस करें। एडवांस्ड एलोकेशन 25% लार्ज कैप फंड्स, 30% फ्लेक्सी कैप फंड्स, 25% मिड कैप फंड्स, 20% इंडेक्स या इंटरनेशनल फंड्स। लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग और डायनामिक बनाते हैं। मिड कैप फंड्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं। 20% इंडेक्स फंड्स में डालें, कम कॉस्ट, स्टेडी रिटर्न्स। या इंटरनेशनल फंड्स चुनें, खासकर US मार्केट वाले, ताकि एप्पल, गूगल जैसी ग्लोबल कंपनियों में भी हिस्सा मिले। ग्लोबल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो को ज्योग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन देता है और इंडियन मार्केट के रिस्क को बैलेंस करता है। इस स्ट्रेटजी से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। शुरुआत कहां से करें?
आपके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव स्टार्टर पोर्टफोलियो टेम्पलेट है। 50-30-20 ऑल वेदर पोर्टफोलियो, 50% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश, कम कॉस्ट, स्टेडी फाउंडेशन। 30% फ्लेक्सी कैप फंड, मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा, ग्रोथ इंजन। 20% इंटरनेशनल फंड जैसे S&P 500, यूएस मार्केट एक्सपोजर, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। ये टेम्पलेट सिंपल है, मैनेज करना आसान है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए साइंटिफिकली डिजाइंड है। अपनी SIP अमाउंट को इसी रेशियो में एलोकेट करें। जैसे जैसे समझ और कॉन्फिडेंस बढ़े, पोर्टफोलियो को अपनी सैलरी और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट करें। लेकिन शुरुआत के लिए ये टेम्पलेट बेस्ट है।